अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम, जो कि पैक्टा के अकॉर्डिंगली हमें रिसीव हुई। जिस तरह से हमने स्मार्ट सिलेबस के बारे में वीडियो बनाई, इसी तरह से उसी फाइल के अंदर पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम मौजूद है। इवन ये फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो में भी नीचे अपलोड कर दी गई थी, और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो पैक्टा की जो फाइल है पीडीएफ वो वहां पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग लाजमी तौर पे अपने तौर पे भी उसको एक्सप्लोर लाजमी कीजिएगा। इसका पेपर पैटर्न समझते हैं जिन बच्चों को इस चीज के बारे में नहीं पता, अदरवाइज वो वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे चले जाए और पेयरिंग स्कीम के हवाले से गाइडलाइंस ले लें। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो हमारे पास क्योंकि दो पोर्शंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप एक सब्जेक्टिव टाइप। हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में 15 एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे, अभी उसको मैं फर्दर गाइड भी करूंगा। 15 एमसीक्यूज हमारे पास टोटल हमारे पास जो टाइम है वो है जी 2 hours and 30 minutes का, उसमें से हम लोगों ने 20 मिनट्स निकालने हैं किस चीज के लिए, इन 15 एमसीक्यूज के लिए। और पीछे 2 घंटे 10 मिनट का जो टाइम होगा 2 hours and 10 minutes, वो होगा जी फॉर योर सब्जेक्टिव टाइप पेपर। 15 एमसीक्यूज की जो डिवीजन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अभी पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं तो आप उसको समझ लीजिएगा। 2 घंटे 10 मिनट की जो डिवीजन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक आपका ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। पार्ट 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे आप मैट्रिक में भी देकर आए हो अगर किसी ने कंप्यूटर का पेपर दिया, अदरवाइज बायोकेमिस्ट्री में भी तकरीबन यही चीज होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे था आपका एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का एक सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड सेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 2 to 4 टोटल 3 सेक्शंस होंगे छोटे छोटे इन सेंस के। इसमें हमारे पास होता है कि टोटल 6 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9 एंड 6 आउट ऑफ 9, तीनों में इक्वल डिवीजन होती है। आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 9 में से, 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 9 में से, इसी तरह से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन के जो सेगमेंट्स हैं इनको कवर करना है। अब 6 मींस यहां पे यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 6 3s are 18। आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 18 2s are 36। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, 36 मार्क्स के आपके क्या हो गए जी, एमसीक्यूज हो गए, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब अगर आप इसकी डिवीजन बनाएं तो ये हो गया आपके पास 51 मार्क्स, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 7 8 9 टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे ए बी पार्ट के अलावा। ए बी पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं करते, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, उसी को हमने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 से, फिर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड सो ऑन 4 5 एंड 7 पेयरिंग स्कीम, फिर मजीद उसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 में से हमने 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपके अगर आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं टोटल 8 होते हैं, तो 8 3s are 24 मार्क्स के, यानी कि आपने क्या करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके कितने हो गए जी, टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ये आपका पेपर पैटर्न होगा। इस तरीके से आपको 5 लॉन्ग आएंगे, आपने उनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 3 आप अटेम्प्ट कर सकते। पेयरिंग स्कीम की बात करें तो एमसीक्यूज यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या हमारा जो पार्ट नंबर 1 है उसमें टोटल हमने देखा कि 15 एमसीक्यूज होंगे। अगर देखिएगा जी टोटल चैप्टर है हमारे पास 1 to 9, पहले चैप्टर से 3 एमसीक्यूज, दूसरे चैप्टर से 1, तीसरे में से 1, चौथे में से 1, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 में 1, 7 2 8 2 एंड 9 में से भी 2। अगर आप इनको काउंट करें तो 3 + 3 6, 6 + 2 8 9 एंड 9 + 6 15 एमसीक्यूज इस तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इनकी डिवीजन आप देख लेना कि किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, यानी कि अभी तक अगर देखा जाए तो एमसीक्यूज के हवाले से इस चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा होगी। ओके, लेकिन इस चैप्टर से क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो टोटल वेटेज इसकी कम हो जाएगी, वो भी हम बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास टोटल 3 सेक्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, हर एक में 9 मिलेंगे और हमने 6 अटेम्प्ट करने, यानी कि 3 की चॉइस होगी। तो अगर पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो पहला सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें टोटल 3 चैप्टर होंगे 1 2 एंड 8, दूसरे सेक्शन में 3 6 एंड 7, और तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में हमारे पास 4 चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 9 होगा। यानी कि उन्होंने सीक्वेंस नहीं रखा कि आप पहले 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, आप इस तरह नहीं करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के साथ 8वां मिलाना है, 3 के साथ 6 और 7 के साथ 3 मिला दिया, इधर 4 और 5 के साथ 9 मिला दिया, यानी कि इसको थोड़ा सा रैंडमाइज कर दिया। इस चीज को आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एसडीएलसी वाला जो चैप्टर है हमारा,
और इसका मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से सबसे ज्यादा वेटेज एक चैप्टर नंबर 1 की है और एक चैप्टर नंबर 6 की है, और इन दो चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि यहां पे आपको ना 6 मिलेगा ना 1 मिलेगा। अब आप इसको समझिएगा जरा। फिर चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने टोटल क्योंकि 6 अटेम्प्ट करने, अगर एक बच्चा थोड़ा सा चाहता है कि मुझे इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए तो वो ये कर सकता है कि इन 2 चैप्टर्स को यानी कि 1 और 2 को कर ले, 8 चैप्टर छोड़ दे, लेकिन चॉइस नहीं होगी, बस एक क्वेश्चन की चॉइस बचेगी। 4 + 3 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे ना, और हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस तब भी आपके पास होगी, लेकिन देख लीजिएगा कि आपके पास ये 2 चॉइसेस खत्म हो जाएंगी। इसलिए कोशिश तो करें, रिकमेंडेशंस बीइंग अ टीचर यही है, आप सारा तैयार करें। अदरवाइज अगर कोई थोड़ी सी मुनासिब तैयारी करना चाहता है, वो चाहता है कि जी मेरे सिलेबस का इशू था या व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम था, तो वो 2 चैप्टर कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से, 6 में से 4 और 7 में से 2। अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हो 6 7, तो आपके क्या होगा, उसका बेनिफिट ही होगा कि 7 में से क्योंकि लॉन्ग भी आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज आप 3 और 6 कर लें तब भी आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, एक की चॉइस के साथ आपका ये भी बड़ा अच्छा हल निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें जो सेक्शन नंबर 3 होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, 3 चैप्टर है, चैप्टर 4 5 और 9, तीनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप देख लें कि आपने कौन से दो हैं वो तैयार करने हैं मुनासिब तैयारी वालों ने। अदरवाइज बेस्ट रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप लाजमी तौर पे तीनों चैप्टर तैयार करो। कोई एक चैप्टर अगर आपका थोड़ा सा मुनासिब होगा भी, जैसे कि मैं समझता हूं कि चैप्टर नंबर 4 और 5 अगर देखा जाए तो 4 में से टॉपिक्स तो थोड़े हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कोडिंग का कॉन्सेप्ट भी है, पाइथन में अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो आप चैप्टर 4 से थोड़ा गुरेज कर सकते हो, तब भी आपके वो 6 सवाल तो अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन चॉइस नहीं होगी, इस चीज की गारंटी आपकी होगी। ठीक है जी। अगर सेक्शन 3 की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 9, और आपके 5 लॉन्ग किस तरह से आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 4 5 और एक चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपका एक लॉन्ग चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ नहीं आ रहा, बाकी 2 से 7 तक ऑनवर्ड इसी तरह से आपके एक लॉन्ग कवर होगा। ये आपकी पेयरिंग स्कीम थी, डिसीजन आप लोगों का। बेस्ट रिकमेंडेशंस वो ये होंगी कि आप चैप्टर नंबर 2 लाजमी तैयार करें। चैप्टर 2 का बेनिफिट ये होगा, उसमें एक एमसीक्यू तो आ रहा है लेकिन 3 शॉर्ट हैं, लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। यानी कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 1 और 6 को फॉलो करें, करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं ना, आप उनको लाजमी देखें। 1 और 6 के अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास 2 चैप्टर ये, 2 चैप्टर ये और 3 चैप्टर ये, इनमें से कोई भी 2 चैप्टर तो लाजमी तैयार करें। यानी कि हर सेगमेंट में, सिर्फ इसमें से कह रहा हूं, आप 2 चैप्टर अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको क्या होगा, इन दोनों के अलावा की बात कर रहा हूं, जैसे कि ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इसके साथ ये मिला लें तब भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इसके साथ आप ये मिला लें या ये मिला लें, लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, शॉर्ट भी अच्छे अटेम्प्ट हो जाएंगे। एमसीक्यूज में थोड़ी बहुत वेटेज उनकी जरा मुनासिब है, 1 की वेटेज जरा ज्यादा है, तो ये आपके सामने है। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग है या वेटेज के हवाले से फर्दर कुछ क्वेश्चनिंग या बातें, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए ये काफी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फाइल भी आपके पास मौजूद है। अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।